माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 22 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है एंड रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के लेक्चर्स देखो, उसमें हमने फ्लूइड इन मोशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है वो पढ़ाया है। तो एक बार वो लेक्चर देखो, फिर ये लेक्चर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट होता है टर्बुलेंट फ्लो में, या फिर हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी बियॉन्ड दिस वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट फ्लो। मतलब देखो, अगर हम कंसीडर करें वाटरफॉल, सबको पता है, सपोज वाटरफॉल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पानी यहाँ से आ रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ तक पानी स्ट्रीमलाइन है, मतलब सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी के साथ एक ही प्रेशर के साथ फ्लो हो रहे, और यहाँ से ये सभी पार्टिकल नीचे गिर रहे, मतलब वाटरफॉल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक जब पानी आएगा तब तक वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहेगा, और जैसे ही यहाँ से नीचे गिरेगा वाटरफॉल में, तब वो वाटर टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ की जो वेलोसिटी रहेगी वाटर की, फ्लूइड की, जहाँ पे बियॉन्ड दिस वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो गेट कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट फ्लो, यहाँ की वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, रेनॉल्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने वो फॉर्मूला बनाया है। तो वो फॉर्मूला क्या है, पहले हम वो फॉर्मूला देखेंगे। फिर एक नंबर है, उसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, उस नंबर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट है कि स्ट्रीमलाइन है। तो पहले हम वो फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद मैं आपको वो नंबर बताऊंगी एंड देन वी विल टेक द न्यूमेरिकल्स ऑन द सेम टॉपिक। उसके पहले इसकी डेफिनेशन देख ले। डेफिनेशन है द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसका फॉर्मूला हम VC से डिनोट करते हैं। दिस VC डिपेंड्स अपॉन द रेनॉल्ड्स नंबर जो मैंने आपको बताया RN, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ईटा। ईटा इज द कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर लिक्विड विस्कस है तो उसका एक कोइफिशिएंट होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसे ईटा कहते हैं। दिस इज द कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, और डी यानी डायमीटर ऑफ ट्यूब। मतलब सपोज ये ट्यूब है, इसमें से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ये ट्यूब का जो डायमीटर रहेगा उससे हमें क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते आएगी। तो ऐसे ये दैट मीन्स क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर बढ़ता है तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी बढ़ती है। ये दोनों नंबर्स अगर बढ़ते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर बढ़ता है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होती है, और डायमीटर ऑफ ट्यूब बढ़ता है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होती है। तो ऐसे ये फॉर्मूला बनाया गया। हर एक का मीनिंग देखो क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ ट्यूब। ओके, इसी से हमें रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला मिलेगा। ये रेनॉल्ड्स नंबर का क्या फॉर्मूला मिलेगा, RN इज इक्वल टू, अब ये सभी टर्म्स को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें RN की वैल्यू चाहिए। तो ये VC एज इट इज रहेगा, और ये रो एंड D इस साइड जाके मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड बाय ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, VC इंटू रो इंटू D डिवाइड बाय ईटा। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट इज अ प्योर नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो। एक ऐसा नंबर जो क्या करता है, नेचर ऑफ फ्लो डिटरमाइन करता है। और एक बार, ये रेनॉल्ड्स नंबर को यूनिट नहीं होता। कभी कभी आपको पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो वहां पे आप टिक करोगे रेनॉल्ड्स नंबर को यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो बच्चों देखो, रेनॉल्ड्स नंबर को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर अगर उसका फॉर्मूला क्या है, देखो RN इज इक्वल टू VC इंटू रो इंटू D डिवाइड बाय ईटा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका ये फॉर्मूला है। इसकी डेफिनेशन हमने देखी, इट इज अ प्योर नंबर विच शोज द
नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब मैंने पहली बात आपको बताई, इट हैज़ नो यूनिट, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट हैज़ नो यूनिट। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, अगर ये Rn लेस देन 1000 है, ये 1000 से छोटा है, तो हम कहेंगे फ्लो कौन सा है, स्ट्रीमलाइन। कभी कभी न्यूमेरिकल दिया जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करो और फ्लो कौन सा है डिटरमाइन करो। तो अगर ये नंबर आपको लेस देन 1000 मिलता है तो आप बोलोगे फ्लो स्ट्रीमलाइन है। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 2000 रहा तो हम बोलेंगे फ्लो टर्ब्यूलेंट है। ओके, और अगर ये नंबर 2000 और 1000 एंड 2000 के बीच में रहा, बिटवीन, तो हम बोलेंगे कि ये फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है, कहाँ, स्ट्रीमलाइन से टर्ब्यूलेंट में चेंज हो रहा है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो ये रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड बातें हैं। देखो, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो इट हैज़ नो यूनिट, इट इज़ लेस देन 1000 देन इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट इज ग्रेटर देन 2000 देन टर्ब्यूलेंट फ्लो, इन बिटवीन 1000 एंड 2000 देन फ्लो इज टर्ब्यूलेंट, इट चेंजेस फ्रॉम लैमिनार फ्लो टू टर्ब्यूलेंट फ्लो। ओके, तो चलो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलो बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम लोग। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक पाइप है, उसका डायमीटर दिया है उन्होंने 10 सेंटीमीटर, विथ अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। v दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी दी है एक्चुअली ये। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स रो, 0.8 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, and the coefficient viscosity, that is eta, is 0.4 Newton second per meter square. Determine Reynolds number and state whether the flow is turbulent or streamline. ये coefficient of viscosity जो है, viscosity टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट में है, नेक्स्ट टॉपिक में है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल बस याद रखो, विस्कोसिटी का एक कोएफिशिएंट होता है जो थ्रू आउट द लिक्विड कांस्टेंट होता है। जैसे डेंसिटी कांस्टेंट होती है वैसे ये भी कांस्टेंट होता है, तो वो उन्होंने दिया है 0.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पे डायमीटर दिया है d इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 10 इंटू 10⁻² मीटर। उसके बाद स्पीड दिया है, मतलब v इज इक्वल टू दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। देन डेंसिटी दी है, मतलब रो इज इक्वल टू दिया है 0.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी है ईटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड स्टेट वेदर द फ्लो इज टर्ब्यूलेंट और स्ट्रीमलाइन। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है रेनॉल्ड्स नंबर, Rn इज इक्वल टू v रो d डिवाइड बाय ईटा। ओके, vc भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू सब वैल्यूज डाल दो, 0.5 इंटू रो कितना दिया है, 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू d 10 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय ईटा दिया है 0.4, सॉरी 4 लिखना चाहिए था, 0.4। ओके, तो अभी क्या करोगे आप लोग, पहले ये 10.5 इंटू 0.8 इसको इजी कर ले। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, एक डिजिट शिफ्ट किया तो क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁻1। राइट में शिफ्ट कर रहे तो माइनस बढ़ेगा, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस बढ़ेगा। 0.8 वैसे ही 0.8 को शिफ्ट करो, 8 इंटू 10⁻⁻1। ओके, दिख रहा है सबको, इंटू ये 10⁻3, 3 + 1 - 2 कितना होगा, 4 - 2 मतलब 10⁻2 होगा। ठीक है, डिवाइड बाय, इसको भी शिफ्ट कर लो, 4 इंटू 10⁻⁻1, एक डिजिट शिफ्ट किया तो -1 आएगा। तो ये -1, ये -1, एक मिनट रुको, ये माइनस, हाँ ठीक है चलेगा, ये -1 गेट कैंसल। ये कितना होगा, 2 - 1, ये 8 × 5 = 40,
8 5 40 डिवाइड बाय 4 और 2 माइनस 1 कितना बनेगा 10 बनेगा, 10 टू द पावर 1 बनेगा। तो ये होगा 10 दैट इज इक्वल टू 100 रेनॉल्ड्स नंबर मिल रहा है। आर एन की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 100। तो ये क्या है 100 इज लेस देन 1000 है, राइट। ये लेस देन 1000 है तो फ्लो कौन सा रहेगा स्ट्रीमलाइन रहेगा, क्योंकि आपको क्या पूछा है आर एन कितना है निकालो और फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है वो ढूंढो। तो ये लेस देन 1000 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? बहुत ही इजी एग्जांपल्स है, इसके ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल्स नहीं है। ये ऐसे ही हो रहा था, अगर नहीं होता तो आपको लॉग टेबल का यूज करना पड़ता। तो इट्स बेटर पॉइंट को शिफ्ट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अज्यूमिंग रेनॉल्ड्स नंबर टू बी 1000, कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इन द पाइप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। Density of glycerin is 1.36 into 10⁻³ kilogram per meter cube and viscosity is 0.85 Newton second per meter square। देखो सबसे पहले लिख लो क्या क्या दिया है। रेनॉल्ड्स नंबर दिया है Rn इज इक्वल टू 1000। क्रिटिकल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, क्या है ग्लिसरीन इन द पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर डी दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब लिख लेते हैं 2 into 10⁻² मीटर। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दी है रो दैट इज इक्वल टू 1.36 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड विस्कोसिटी मतलब ईटा, ईटा कितना दिया है 0.85 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला सबको पता है क्रिटिकल वेलोसिटी का, दैट इज ईटा इंटू आर डिवाइड बाय रो इंटू डी। सब वैल्यूज डाल दो, बहुत ही सिंपल है। 0.85 इंटू 1000 डिवाइड बाय रो कितना दिया है 1.36 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डी दिया है 2 इंटू 10⁻²। देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का ही यूज करना पड़ेगा। तो इसका यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर क्या आएगा 850 आएगा। 850 डिवाइड बाय ये 0.2 डिजिट शिफ्ट करो तो कितना होगा 136 इंटू ये 2, 136 इंटू 2, ये 0.2 डिजिट शिफ्ट किया मतलब क्या होगा 10⁻² बनेगा। राइट में शिफ्ट किया तो ये ऑलरेडी -2 है +3 है, ठीक है, एक ही जगह पे मैंने लिख लिया। दैट इज इक्वल टू, इधर लिखती हूँ, ये 850 ऊपर एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय नीचे क्या होगा 272 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो दैट इज 272, ओके, इनटू ये क्या बनेगा देखो -4 + 3 मतलब 10⁻⁻1। तो इन दोनों का अगर डिवीजन किया तो हमें आंसर मिलता है 3.125 और ये -1 ऊपर जाके +1 बनेगा तो इंटू 10 हमें करना पड़ेगा। तो ये 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 31.25। तो ऐसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको ऐसे नहीं आता कैलकुलेशन तो आप लॉग टेबल का यूज करो, इट्स बेटर। लॉग टेबल के वीडियोस मैंने डाले हैं, वो भी देखो जरा। अगर ऐसे नहीं आता आप लोग तो बेटर वे लॉग टेबल यूज करके करो, या फिर पॉइंट शिफ्ट करके किया तो इजी ही लगता है। तो ये हमारा फाइनल क्रिटिकल वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 31.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.02 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब ईटा दिया है 0.02 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी रो दी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 10⁻³ करना पड़ता है। किलोग्राम का ग्राम में 10⁻³ ग्राम का किलोग्राम में -3 डिवाइड बाय सेंटी है, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻² लेकिन उसका क्यूब है तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 3 2 6 मतलब 10⁻6 हमें मिलेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ 10⁻6, इसमें से -3 कैंसिल होगा, -3 बचेगा। तो ये ऊपर जाने के बाद 1.2 इंटू 10⁻³ + 6 मतलब कितना होगा 1.2 इंटू 10⁻³ बनेगा। ओके, दैट इज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमें क्या मिल रहा है
डेंसिटी, ठीक है। देन डेंसिटी हो गया। पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर डी कितना दिया है 0.05 मीटर, ठीक है, सभी वैल्यू, और रेनॉल्ड्स नंबर भी दिया है, Rn इज इक्वल टू 2000 दिया है। तो फॉर्मूला अपना वही रहेगा, कौन सा, Vc का। तो Vc इज इक्वल टू क्या है, ईटा इंटू आर डिवाइड बाय रो इंटू डी। सब वैल्यूज डाल दो। ईटा कितना है 0.02 इंटू आर कितना है 2000 डिवाइड बाय रो कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू डी, डायमीटर कितना है 0.05। सभी डिजिट्स पॉइंट्स शिफ्ट कर लो तो आपको इजी लगेगा। देखो इसके 2 पॉइंट शिफ्ट किए तो कितना बनेगा 2 इंटू 10⁻² बनेगा। 2 पॉइंट मैंने शिफ्ट किए तो 2 डिजिट शिफ्ट किए तो ये 2000 एज इट इज रहेगा। 2000 को भी ऐसे लिख लो 2 इंटू 10⁻³ बेटर रहेगा कैलकुलेशन के लिए। डिवाइड बाय ये कितना होगा, ये पॉइंट शिफ्ट किया तो 12 इंटू 10⁻⁻1 10⁻³ एज इट इज है इंटू ये 5 इंटू 10⁻², दो डिजिट शिफ्ट किए 5 इंटू 10⁻²। अब देखो ये जितनी भी 10 की टर्म्स है उनको एक जगह ले लेते हैं और ये रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा देखो यहाँ पे, तो देखो 2 2 जा क्या बनेगा 4 इंटू -2 + 3, -2 + 3 कितना होगा 10⁻1 -3 + 3 1 डिवाइड बाय 12 5 जा 60 और ये देखो -1 -2 -3 और +3 कैंसल, मतलब यहाँ पे सिर्फ 60 बनता है। 4 डिवाइड बाय 60 कितना होगा 0.0666 आंसर आएगा इनटू ये 10 ऑलरेडी है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें Vc क्या मिलता है 0.066 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 0.666 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्रिटिकल वेलोसिटी मिलती है। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए पॉइंट शिफ्ट करते जाओ तो आपको और इजी लगेगा। अगर नहीं आता तो लॉग टेबल का यूज करके ज्यादा डिफिकल्ट होगा ये, तो इट्स बेटर कि पॉइंट को शिफ्ट कर लो और फिर ये डिवीजन तो आपको आएगा ही। इट्स सो इजी। ओके, सो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल। बच्चों इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे हैं, आपके सिलेबस में दिए भी नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स लिए हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट करो। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं। और क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन याद रखो, उसके ऊपर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विस्कोसिटी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।